Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष परवीन खारीवाल जी। परवीन खारीवाल जी वह हस्ती है जो इंदौर मध्य प्रदेश के पत्रकारों के लिए लगातार अच्छे प्रयास करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। कभी पत्रकारों की टीम को सपरिवार बाहर के दौरे करवाते हैं। सरकार बंधु जो कार्य करते हैं वो हमेशा मानसिक तनाव में रहते हैं, उस तनाव से मुक्ति के लिए बाहर के दौरे कराते रहते हैं, धार्मिक यात्राएं करवाते रहते हैं। परवीन खारीवाल जी, आपका स्वागत है। जी बताएं, जो पत्रकारिता महोत्सव आपके द्वारा लगातार 15 वर्षों से इंदौर में आयोजित किया जा रहा है, उसके संबंध में। भारतीय पत्रकारिता महोत्सव जो हम लोग कर रहे हैं, ये 14, 15 और 16 अप्रैल को रवींद्र नाट्य गृह में हो रहा है और इसमें देश भर के 100 से अधिक वरिष्ठ संपादक इंदौर आ रहे हैं। ऐसा अनूठा आयोजन पूरे देश में कहीं पे भी नहीं होता है और हमें फक्र है कि हमारे जो पूर्वज वरिष्ठ संपादक रहे हैं, जिनकी याद में हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, वो उनकी पुण्य से ये महोत्सव सफल होता है। हम पत्रकार बिरादरी को भी आप पर फक्र है जो आप हम पत्रकारों के लिए इस तरह का विशेष कार्यक्रम करते रहते हैं। इसके बारे में आपके पास योजनाएं कैसे आप बनाते हो और एनर्जी कहाँ से आती है इतना? देखिए, जो हमारा स्टेट प्रेस क्लब है, हमारी टीम है, वही मेरी एनर्जी है। सभी साथी कण कण करके एक बड़ी इमारत तैयार करते हैं और मुझे खुशी है कि 15 सालों से अनवरत हम इस महोत्सव को करते जा रहे हैं और हर साल इसका स्वरूप कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है। इस बार भी लगभग 100 से अधिक संपादक, जो देश के बड़े चैनल है, बड़े अखबार है, जिन्हें हम लोग देखते पढ़ते और सुनते रहते हैं, वो पत्रकारिता की राजधानी इंदौर में आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका यह प्रयास पत्रकारिता जगत में चार चांद लगाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। के साथीगण, बड़े ही खुशी का अवसर है कि अपनों के साथ अपने दिल की बात आज हम लोग करने जा रहे हैं। साथियों, भारतीय पत्रकारिता महोत्सव ये एक पत्रकारिता का क्षेत्र का सबसे अनूठा कार्यक्रम है जो पूरे देश में मात्र इंदौर में होता है। मूर्धन्य संपादक राजेंद्र माथुर जी, राहुल बारपुते जी, मामा नागचंद वाजपेयी जी, वेद प्रताप वैदिक जी, अभय शेजलानी जी, शरद जोशी जी, इन सभी की पावन स्मृति में, राहुल बारपुते जी, इन सभी की पावन स्मृति में हम लोग इस आयोजन को संयोजित कर रहे हैं और 3 दिन का ये कार्यक्रम 14, 15 और 16 अप्रैल को रवींद्र नाट्य गृह और प्रीतमलाल दुआ सभागृह दोनों जगह संयुक्त रूप से चलेगा। इस महोत्सव में 6 वैचारिक सत्र हैं जो रवींद्र नाट्य गृह में होंगे। 3 मास्टर क्लासेस हैं जो प्रीतमलाल दुआ सभागृह में संचालित होगी और देश भर के 30 कार्टूनिस्टों की चुनिंदा जो कार्टून है, उनकी प्रदर्शनी आम जनता के लिए 3 दिन की वो प्रीतमलाल दुआ सभागृह में होगी। इस तरह से करीबन 12 हमारे सत्र हैं और महोत्सव के अवसर पर जो हम स्मारिका का प्रकाशन करते हैं, उसका विषय पत्रकारिता की आचार संहिता पर केंद्रित है। उसका प्रकाशन भी हो रहा है। भारत में समाचार पत्रों की जो 120 साल का इतिहास है, उसको दिखाती हुई एक प्रदर्शनी भी वहाँ पर लगाई जा रही है। इसके अलावा देश भर के जो प्रमुख प्रेस क्लब हैं, उनकी बैठक का हमने सिलसिला पिछले साल से चालू किया है। तो लगभग 20 से 25 बड़े और प्रतिष्ठित प्रेस क्लब के पदाधिकारी इंदौर में एकत्रित होंगे और हम लोग बैठक में तय करेंगे कि किस तरह से साझा साथ निभाते हुए हम लोग देश में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं और पत्रकारों पर समय समय पर जो मुसीबत आती है, उसका एकजुट होकर कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो इन समग्र आयोजन को भारतीय पत्रकारिता महोत्सव का नाम दिया है और हमें खुशी है कि लगभग 100 से अधिक वरिष्ठ संपादक और पत्रकार इसमें भाग लेने के लिए इंदौर पहुंच रहे हैं। कुछ साथी कल से ही इंदौर आना चालू हो जाएंगे। ये सिलसिला 16 तारीख तक अनवरत जारी रहेगा।
मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आपका अपना परिवार का एक कार्यक्रम है, इसमें आप न केवल आप स्वयं आए बल्कि अपने इष्ट मित्र और परिजनों को भी इस आयोजन में आप लेके आएँ, ताकि सभी को मालूम पड़े कि आखिर हम लोग किस फील्ड में हैं और क्या करते रहते हैं। महोत्सव की जो मुख्य थीम है, मीडिया और समाज, दरकता विश्वास। कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से भरोसे में कमी आई है, तो हमारे देश के जो मूर्धन्य संपादक आ रहे हैं इसमें, वो इस थीम पर बात कहेंगे। कार्टून विधा पर एक टॉक शो है जिसमें कार्टून की लोकप्रियता और चुनौतियां दोनों ही आई है। कार्टून आज अखबारों से गायब होते जा रहे हैं, लेकिन जनता में उसकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही बरकरार है। फिर एक विषय हमने लिया है, एक समय में जब टेलीविज़न और रेडियो था उसका क्या अंदाज था, आवाज़ का क्या महत्व था, और अब बदलते सालों में 30-40 सालों में क्या क्या बदला है, तो उस पर हम लोग रेडियो और टेलीविज़न पत्रकारिता पे बात करेंगे। इसके साथ एक महत्वपूर्ण विषय हमने रखा है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, कि किस तरह से खोजी पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर नए नए खुलासे करते हैं, जो सरकार और शासन प्रशासन सभी को कहीं ना कहीं अपनी दिशा बदलने के लिए मजबूर करते हैं। इस विषय पर एक टॉक शो भी है, और मध्य प्रदेश के 17 खोजी पत्रकार जिन्होंने बड़े बड़े स्कैम उजागर किए हैं, उन सबको भी हम लोग अवार्ड देने जा रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय हमने रखा है कि भारत की छवि विदेश में क्या है। तो विदेश मीडिया की नज़र में भारत का क्या स्वरूप है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और इसमें लंदन से, काठमांडू से, दुबई से बाहर के पत्रकार भी इस वाले सेशन में हिस्सा लेंगे। और अंतिम हमारा सत्र रहेगा लाइक्स, टीआरपी और सर्कुलेशन का, जो एक खेल पत्रकारिता में चल रहा है आजकल। लाइक्स बढ़ाने हैं, सर्कुलेशन बढ़ाने हैं। इसमें कहीं ना कहीं पत्रकारिता की आत्मा का गला घुटता है कहीं ना कहीं। तो क्या दृश्य है, क्या स्वरूप है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो ये 6 सत्रों की जानकारी थी, और 3 मास्टर क्लासेस है। इस बार एक थोड़ा अनूठा प्रयोग किया है। पत्रकारिता के नए छात्र और पत्रकारिता के विद्यार्थी, इनके लिए हमने 3 मास्टर क्लास 3 दिन में रखी है, जिसमें से एक क्राइम रिपोर्टिंग पे, एक फिल्मी पत्रकारिता पे, और एक जो टीवी और रेडियो में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वॉइस। ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट पे हमने मास्टर क्लास रखी है। और इसमें मार्गदर्शन देने के लिए हरीश भिमानी जी, विवेक अग्रवाल और अजीत राय, ये तीनों ही हमारे अतिथि बॉम्बे से आ रहे हैं, जो लगभग 2 घंटे की क्लास लेकर विद्यार्थियों की और प्रतिभागियों की जो भी इच्छा है, जो प्रश्न है उनके, उसका निराकरण करेंगे। तो ये महोत्सव की मैंने आपको जानकारी दी। महोत्सव में हमेशा हम लोग तीनों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं, क्योंकि देश भर से लोग आते हैं। तो शाम के समय में तीनों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी है। पहले दिन हम लोग कबीर से गांधी भजनों का आयोजन कर रहे हैं। कबीर और गांधी जी पर जो केंद्रित भजन है, उनको देश के 3 अलग अलग समूह है वो प्रस्तुति देंगे उस पर। महोत्सव में दूसरे दिन नाट्य उत्सव हमने रखा है। इसमें इंदौर शहर के 3 प्रतिष्ठित नाट्य समूह जानकर अपना नाटक खेलेंगे, थिएटर प्रस्तुत करेंगे। और महोत्सव के अंतिम दिन मुंबई के कलाकार हैं, गौरी कवि और चेतन राणा, और इंदौर के 2 कलाकार हैं हमारे मध्य प्रदेश के। ये लोग लता जी पर केंद्रित सुगम संगीत के गीतों का कार्यक्रम देंगे। तो इस तरह से वैचारिक और उसके साथ साथ में मनोरंजन के भी का आयोजन हमने इस महोत्सव में आयोजित किए हैं। एक बार फिर से आप सभी का यहाँ पधारने के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और अपेक्षा करता हूँ हमने यथासंभव सभी को निमंत्रण भेजे हैं, लेकिन यदि किसी के पास निमंत्रण ना पहुँचा हो तो व्यक्तिगत निमंत्रण मान के आप सभी कार्यक्रमों में आयोजित हैं। इंदौर के जो मीडिया कर्मी हैं, उनका अवार्ड समारोह श्री माया सेलिब्रेशन होटल में हमने 14 तारीख को रात को रखा है।
तो उसकी भी सूचना और निमंत्रण सभी को प्रेषित किए जा रहे हैं। तो ये जानकारी थी। कोई आप और प्रश्न करना चाहें तो स्वागत है। इंदौर के तो ऐसा लोग भी कि इंदौर में बाहर के लोगों को आप देखिए, ये लगभग 6 महीने पहले हम 2-3 लोगों की, हमारी सीनियर लोगों की कमेटी बनी थी। उसने कुछ इंचिया भी बुलाई थी और कुछ अपनी नज़रों में भी, क्योंकि अपन तो इसी फील्ड पे हैं, तो 1-1.5 साल में जो बड़ी स्टोरियाँ मध्य प्रदेश में हुई है, बसवा के जंगल से लेकर बड़े बड़े मध्य प्रदेश में घोटाले हुए हैं, इस तरह के जो बड़े काम हुए, तो वो लोग कौन कर रहे हैं लगातार। एक तो होता है कि आदमी ने एक स्टोरी ब्रेक कर दी, बात खत्म हो गई। एक होता है लगातार कि वो नियमित रूप से फॉलोअप भी लेते हैं और नियमित रूप से सनसनीखेज खबरें खुलासे करते हैं। तो वैसे लोगों को लगभग 20-30 लोगों को चयनित किया गया था। फिर उनके काम पे 1-2 सप्ताह तक नज़र रख के मतलब डिटेल मांगी गई। उसमें से फिर हमने कोशिश ये करी, इंदौर में भी हो सकते थे, इंदौर के 17 लोग भी हो सकते थे, लेकिन चूंकि ये आयोजन प्रदेश स्तर का रहता है अवार्ड का हर साल, तो इसमें हमारी कोशिश रहती है कि इंदौर के कम रहें, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथी लोग ज़्यादा रहें। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमने पन्ना से लेकर छतरपुर और छिंदवाड़ा, भोपाल, सिवनी, मतलब लगातार इंदौर, झाबुआ, ऐसा करके इंदौर के भी 3 साथी हैं। क्योंकि इंदौर के बहुत साथी रख दो तो फिर वो ऐसा लगता है कि आयोजन आपका स्थानीय स्तर का है, इसलिए प्रदेश स्तर के भोपाल के हैं। चूँकि भोपाल में संपादक ब्यूरो चीफ भोपाल में बैठते हैं, तो अधिक 5-6 लोग भोपाल के हैं, बाकी हमारे अलग अलग संभाग से। इस तरह 15 थे, लेकिन हमने फिर उसको 17, 2 संख्या बढ़ा के उसको 17 पे करी। आप उनकी स्टोरियां भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई बहुत मेहनत की है उन लोगों ने। मतलब ऐसा नहीं कि सामान्य स्थिति में नाम ढूंढा गया है, मतलब उनकी मेहनत और जिन लोगों ने नजर रखी उन पे भी लगेगा कि वाकई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करते हैं। इंदौर में सुनील सिंह बघेल हैं, पत्रिका में विजय तिवारी जी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार ब्रेकिंग खबरें, बड़ी बड़ी खबरें करते हैं, तो उसको आधार बनाकर। और एक्चुअल में कार्यक्रम हमारा 6 महीने पहले होना था अलग से इस महोत्सव के अलावा, लेकिन उसमें कुछ विलम्ब हुआ तो उसको इसमें हमने क्लब कर दिया। नहीं तो खोजी पत्रकारिता पर एक वर्कशॉप करने का प्लान था और उसी में अवार्ड देने का प्लान था, लेकिन उसको फिर हमने इसमें क्लब कर दिया है कि सांसद, महापौर, ये सब लोग इसमें रहेंगे और अलग अलग सत्रों में कुछ मंत्रीगण आएंगे, 1-2 केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं। तो उसकी जानकारी हम लोग कल वाला जो प्रेस नोट रहेगा महोत्सव के अतिथि, उसमें उसको हम लोग शामिल करें।